नई नई काली विद्या सीखने के बाद अपने आप को शहंशाह समझने वाला तांत्रिक गुप्त धन की खोज में इधर उधर घूम रहा था। अब काली जादू से उसने पता लगा ही लिया, एक गांव से दूर कहीं जंगल में गुप्त धन गड़ा हुआ है। वो तांत्रिक बाबा उस धन की खोज में उस गांव की ओर निकल पड़ा। उस गांव का नाम था बिलासपुर। ये बहुत ही पौराणिक गांव है और लगभग 500 साल पुराना भी है। इस गांव में सब लोग बहुत ही सीधे साधे और किसान हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अपने बाल बच्चों का पेट बड़े ही ईमानदारी से भरते हैं और कभी कोई लालच नहीं करते। इसी तरह रामू भी इस गांव में ही रहता है, जो बहुत ही सीधा साधा है, जो हर रोज अपने जानवरों को लेके जंगल जाता था और उनको चराने के बाद वापस शाम को घर आता था। ऐसे हरे भरे और खुशहाल और ईमानदार गांव में ना जाने इस तांत्रिक की नजर कैसे पड़ गई और वो तांत्रिक उस गुप्त धन की खोज में इसी गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो तांत्रिक उस गुप्त धन 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 आजा, धन 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 दे जा पैसा मुझको, धन 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 तू या दे जा पैसा मुझको, धन धन तू देगा पैसा मैं भी देगा तुझे, कुछ 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 देता, धन 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 धन। वो तांत्रिक अपनी काली शक्तियां आजमा ही रहा था, तभी उसे धन ने आवाज दिया। अरे ओ मूर्ख, क्यों जगा रहा है मुझे? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। हे गुप्त धन, मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ से तुझे ले जाऊंगा और इसी मकसद में इस गांव में आया हूँ। बता, मैं तेरे लिए क्या करूँ जो तू मुझे ये सारा धन दे देगा। तेरी काली शक्तियों की वजह से आज मुझे बाहर आना पड़ा, लेकिन सुन ले इसका अंजाम भी अब तू। मुझे बलि चाहिए। तू अगर मुझे बलि देगा तो ही मैं तुझे सारा धन दे दूंगा। ये हुई ना बात, बलि ही चाहिए ना तुझे, मैं दूंगा तुझे बलि। उस तांत्रिक ने धन को तो बुला ही लिया था, लेकिन अब वो बलि की खोज में निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि इस धन को अब क्या बलि दूं। उसे पता था धन बलि लिए बगैर तो मुझे धन देगा नहीं। इस गुप्त धन को पाने का बलि एकमात्र उपाय है। थोड़ी दूरी पे उसे कुछ जानवर चलते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा इनमें से एक को पकड़ लेता हूँ और उस गुप्त धन को दे देता हूँ बलि के रूप में। वो वहां से एक जानवर उठा के ले आया और उस गुप्त धन के पास चला गया। हे मेरे गुप्त धन, बाहर आजा, देख मैं तेरे लिए बलि लाया हूँ, ये ले ले बलि। अरे मूर्ख, ये तूने क्या लाया? मुझे बलि चाहिए, इसका मतलब मुझे किसी इंसान की बलि चाहिए। जा और कोई ऐसा इंसान लेके आ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो और उसकी बलि मुझे दे दे। तभी ये धन मैं तुझे दूंगा और ये सब मुमकिन हो पाएगा। और अगर तू खाली हाथ आया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तांत्रिक को सब बातें समझ आई और वो नर बलि को ढूंढने निकल पड़ा। उसे अब पता चल गया था कि ये गुप्त धन बिना नर बलि के नहीं मानेगा। वो तांत्रिक नर बलि के तलाश में गांव की ओर निकल पड़ा और ऐसा कोई कुंवारा लड़का ढूंढने लगा जिसकी शादी अभी तक हुई ना हो।
उस तांत्रिक को रास्ते में रामू दिखाई दिया। जो रामू अपने जानवरों को जंगल में चरा रहा था। वो तांत्रिक रामू के पास आया और रामू से उसने कहा, बिंदु 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 बच्चा, तेरा मुकड़ा एकदम अच्छा, लगता है तू एकदम सच्चा बच्चा। बाबा, आप कौन हो? आपको पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। बच्चा, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाऊंगा। तुझे देख के ऐसा लगता है कि तेरा भाग्य बदलने वाला है। जो कभी नहीं हुआ वो आज होने वाला है। बता बच्चा, क्या तेरी शादी हुई है? बाबा, मेरी शादी तो अभी तक हुई नहीं है। वाह बच्चा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा, तुझे अमीर बना दूंगा, इतना अमीर कि तू राज करेगा इस गांव पे। बस तुझे मेरे साथ आना होगा, क्योंकि जहाँ पे धन और दौलत है वो ठिकाना मुझे पता है। बता, क्या आएगा मेरे साथ? नहीं बाबा, मुझे धन दौलत की आशा नहीं है। मैं बस अपने ईमानदारी से जो काम करता हूँ उसी में खुश हूँ और मुझे ज्यादा धन की अपेक्षा नहीं है। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे नहीं चाहिए आपका धन। देख बच्चा, तू गलती कर रहा है। जब मैं खुद तेरे पास आया हूँ और तुझे कुछ दे रहा हूँ तो ले ले, वरना पछताएगा। उस तांत्रिक को पता था, जब तक कोई आदमी अपनी इच्छा से आएगा तभी उसकी बलि मंजूर होगी, वरना उसकी बलि मंजूर नहीं होगी। तांत्रिक बहुत कोशिश कर रहा था रामू को मनाने के लिए। रामू को उसने बहुत लालच दिया धन का, दौलत का, लेकिन रामू तो मान ही नहीं रहा था। देख बच्चा, मैं तुझे एक दिन की मोहलत देता हूँ। घर जा और सोच के मुझे कल यहीं पे मिलना और फिर बताना तुम्हें धन दौलत चाहिए या नहीं। कुछ देर बाद रामू अपने घर की ओर निकल पड़ा। शाम का समय था। रामू घर में जाते ही अपनी दादी को रामू ने सब बातें बता दी। तभी उसकी दादी ने रामू से कहा, रामू बेटा, तुमने अच्छा किया कि उस तांत्रिक की बातों में नहीं आए और तुम कहीं वहां पे गए नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं, ये कुछ तांत्रिक होते हैं जिन्हें काला जादू आता है और उस काली जादू की मदद से ही वो ऐसे छिपे धन को निकालते हैं। लेकिन धन इतने आसानी से किसी को नहीं मिलता। गुप्त धन तभी मिलता है जब भी किसी नर बलि उसको दिए दी जाए। अगर कल तुम्हें वो तांत्रिक फिर से मिले तो एक काम करना, तुम उसे बिल्कुल ही मना करना और उसके साथ नहीं जाना, चाहे कितनी भी धन दौलत की वो तुम्हें लालच दिखाए। हो सकता है धन के बदले वो तुम्हारी बलि देना चाहता हो। अपनी दादी की बात सुन के रामू थोड़ा घबराने लगा। सुबह होते ही रामू फिर से जंगल में अपने जानवरों को लेके निकल गया। उस तांत्रिक ने रामू को देखा और फिर से उसे पूछने लगा, और बच्चा, क्या सोचा? चाहिए ना धन तुम्हें? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देता हूँ और बहुत अमीर बना देता हूँ। देखो बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आने वाला हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए आपकी। तांत्रिक ने अपने काले जादू से रामू को बेहोश कर दिया और उसे उस गुप्त धन की जगह ले गया। थोड़ी देर में ही रामू को होश आया। उसने देखा तांत्रिक धन को बुला रहा था। हे गुप्त धन, देख मैं तेरे लिए नर बलि लाया हूँ। आजा और इस नर बलि को कबूल कर ले। बता दे मेरी नरबली कहाँ है। दे मुझे मेरी नरबली, मैं खाऊंगा उसे अभी अभी। गुप्त धन की आवाज सुन के रामू वहां से डर के मारे भागने लगा। तभी रामू को गुप्त धन ने आवाज दी, अरे बच्चे, क्या तुझे ये तांत्रिक जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया है? जी हाँ,
ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई अमीर नहीं बनना है। मैं तो अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ और बस उसी में ही खुश हूँ। गुप्तधन को सारी बातें समझ आ गई और उसे पता चल गया कि इस तांत्रिक ने जबरदस्ती उस लड़के को उठा के लेके आया है। रामू की बातें सुनने के बाद गुप्तधन उस तांत्रिक के दिमाग के अंदर घुस गया और तभी से वो तांत्रिक पागलों की तरह इधर से उधर उधर से इधर बस घूमता रहता है। उस तांत्रिक को गुप्तधन तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, वो तांत्रिक पागल जरूर हो गया और आज भी पागलों की तरह घूमता रहता है। धन 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 धन, जो देगा धन 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 धन, मुझे देगा धन धन धन, मैं जीऊंगा धन धन धन, पैसा पैसा धन धन धन।